बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस खुसूसी वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से नौजवान जो कि बाहर जाना चाहते हैं, मुलाजमत के सिलसिले में जाना चाहते हैं, वो लीगल तरीके से किस तरह बाहर जा सकते हैं, उनके लिए मुलाजमत के मौके कहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताएंगे कि गल्फ़ के मालिक सऊदी अरब और यूए मालिक में ख़ास तौर पर जहाँ पर पाबंदी लगी थी, यहाँ पर जो वीज़े थे वो बंद कर दिए गए थे। इस हवाले से बहुत अच्छी खबर है। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्योपा एसोसिएशन यानी पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन, उनके साबिक चेयरमैन असद हफीज कियानी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे अच्छी खबर कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े हैं उनकी वो आप ये कहें कि डिमांड्स भी आ रही हैं। उनके हवाले से बहुत सारे हमारे नौजवान बाहर भी गए हुए हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इस वक्त वो नौजवान भिजवा रहे हैं जो कि हमारे ख़ास तौर पर गल्फ़ के मालिक में, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो सऊदी अरब से आता है, उसके बाद दुबई से आता है। कियानी साहब, आप ये पहले तो बताएं, आपसे बात करते हैं पहले दुबई के हवाले से ना, क्योंकि ज़रा टर्न बाई टर्न चलते हैं। एक ये कहा जा रहा था जी कि दुबई ने जो पाकिस्तान के लिए वो वीज़े हैं वो बंद कर दिए हैं, और आपका तल्लुक चूँकि प्रमोटर एसोसिएशन से है, आपको तो सारा पता है कि जो नौजवान बाहर जा रहे थे वो उन्होंने जाना, उन पाबंदियाँ लग गई, वीज़े नहीं मिल रहे। अब क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने अहम इशू पे बात करने के लिए हमें आज मौका दिया। उसका यह था कि पिछले एक साल से तकरीबन यूएई के वीज़े बैन नहीं थे पाकिस्तान के लिए। तो अब ये पिछले हफ्ते से ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी एफर्ट्स कर रहे थे और इन्होंने यूएई को इस बात पे अब कायल कर लिया है कि असल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे जो नौजवान जाके उनके कवानीन पे तनकीद करते थे, सोशल मीडिया जैसे शुतरे बेमुहार है यहाँ पे भी, वहाँ पे भी वो उनके कवानीन पे तनकीद, और वहाँ पे जब वो बारिशें हुई तो इन्होंने कहा जी कि ये मंदिर यहाँ पे बना है और इसलिए ये बारिशें हुई हैं, तो इस वजह से फिर वो भी फील करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो मेरी एक तो ये जो नौजवान जाते हैं इनसे गुजारिश है कि जिस मुल्क में आप जाएँ वहाँ पर उनके कवानीन को फॉलो करें, वरना वो आप ही पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं उस मुल्क में, वरना फिर वो बाकी लोगों के लिए भी वो मुनासिब नहीं रहती चीज़, और वो पाकिस्तान की मैन पावर को ब्लॉक करके किसी और मुल्क से मैन पावर ले लेते हैं। तो ये आपको बताना खुशखबरी ये थी कि यूएई ने पाकिस्तान के जो वीज़े थे वो सेमी गवर्नमेंट तो खोल दिए पिछले। अच्छा, अब ये खबरें आ रही हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह प्राइवेट जो सेक्टर के सारे मामला हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये सेमी गवर्नमेंट जो वीज़े आप कह रहे हैं थोड़ा सा डिफाइन करें, ये कौन से वीज़े हैं? सेमी गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट और प्लस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उनके इदारे हैं, जिसमें वो प्राइवेट जो सेक्टर से नहीं प्राइवेट सेक्टर से लोग अपॉइंट करते हैं वहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे ये बैंक हैं वो प्राइवेट कंपनियों से अपने गार्ड लेते हैं, इसी तरह सरकार के जो इदारे हैं बेशुमार, उनको बेशुमार वर्कर चाहिए होते हैं, वो डायरेक्ट भर्ती नहीं करते, वो इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी वीज़ा भिजवाते हैं। अच्छा, तो वो वाले वीज़े जो है तो वो खुल गए जी, वो खुल गए हैं। अच्छा, उसकी डिमांड्स आ रही हैं? डिमांड्स आ रही हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से यूएई की, और अब सुन रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे, वो वीज़े भी ओपन हो जाएंगे। जी जी। अच्छा, दुबई में विजिट वीज़ा के हवाले से भी मैं कल पढ़ रहा था कि उन्होंने उनकी इजाज़त दी है कि वहाँ से जो फ्रेंड एंड फैमिली जो है वो लोगों को बुला सकते हैं पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से, जाहिर बात है, जो वहाँ के जो सिटीज़न हैं या वहाँ जो ग्रेड 1 और 2 के ऑफिसर्स हैं। तो ये भी मेरा ख्याल एक अच्छी शुनीद है कि जो दुबई के साथ तल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं। जी जी, बेहतर हो रहे हैं, अच्छी शुनीद है। लेकिन जो हमारे जो आम वर्कर भी वहाँ वर्कर को छोड़ दें जो विजिट पे जाते हैं और वहाँ पे उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वहाँ पे वो बैगिंग में मुलव्वस होते हैं। ये पूरे गल्फ़ में हमारे जो लोग, अब एक एरिया का नाम लेना मुनासिब नहीं है कि वो तकरीबन वहीं के लोग होते हैं, आपको हरम के इर्द गिर्द भी वही मिलते हैं कि हमारी जेब कट गई है, कोई हमारी हेल्प करें, और वहाँ पे भी यूएई में। और ये बड़ी सख्ती अब इन्होंने की है। एफआईए को तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपने देखना है कि वो बंदा वज़ाक़ता से भी उम्रे पे जाने वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि एक बंदा जिसकी कोई कपड़े भी अच्छे नहीं है पहन के जा रहा, और वो अगर चौथी दफ़ा एक साल में उम्रे पे जा रहा है तो वो क्या करने जा रहा है, कैसे जा रहा है वो, तो वो ये पाकिस्तान को बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके।
और इस तरह के मामला जो है वो खराबी का बायस ये कैदी साहब मैंने देखा, मैंने पर्सनली वहां पर जो है ना मैंने देखा कि हरम के वो इर्द गिर्द ना बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जी जी। खास तौर पर जो कबूतर चौक है उधर मकाम मौसमा में ना, तो वहाँ पर ख़वातीन जो है नकाब पोश वो बुरका पोश ख़वातीन खड़ी होती हैं। हमारी जारी बात है, हमने खुद देखा है कि अब पाकिस्तान की वो एक सेंटिटी का मसला है ना, तो उसके अलावा अगर आप चल जाए गारे सौर पर वहां पर चढ़े या आप मतलब गारे हिरा की तरफ आप ऊपर जाए तो आपको ये लोग मिलेंगे और ये इनका तल्लक यहाँ से है। इस पर जारी बात है बहुत दफ़ा सऊदी अरब ने कंप्लेंट की है, सऊदी अरब नहीं बाकी भी यानी कि मालिक जो है ये इराक में जाते हैं दूसरी जगह पर जाते हैं, कंप्लेंट की है और बहुत सारे इन्होंने अभी रोके भी है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी काम रुक नहीं सका। ये एक बदनामी का बाइस मान रहा है। मेरा ख्याल इस बारे गवर्नमेंट को या जो हमारे मुतल्लिका अदारे हैं FIA उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात जी। असल में ना जब वो एक्शन लेने की बात होती है तो वो फिर हर चीज को दरमियान में रगड़ देते हैं ना। अगर जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट पे जा रहा है वर्कर वो तो यहाँ से जब एयरपोर्ट में उसको लैंड करता है तो आगे कंपनी की गाड़ी आई होती है, वो उसको लेके तो अपने कैंप में छोड़ती है। और ये जो हमारे भीख मांगने के लिए इस तरह के लोग जाते हैं वो ज़ियारतों पे उम्रे पे इस तरह के वीज़ों पे जाते हैं, उनको चेकिंग की जरूरत है। और आज तक जहाँ पे भी जितने भी भीख मांगने वाले बंदे वहां पे पकड़े गए हैं कोई बंदा भी एम्प्लॉयमेंट पे वहां पे नहीं गया हुआ था। तो ये चीज हमें डिफाइन करने की जरूरत है कि हम यानी जो हम मैन पावर एक्सपोर्टर हैं हमारे लोग इस चीज में मुलव्वस नहीं है, वो खुद ही जियारत पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं या इस तरह की जाके हरकतें फिर वहां पे करते हैं। तो ये जो इनको लोग लेके यहाँ से जाते हैं जारी बात है वो ग्रो होंगे ना पूरे के पूरे जिस तरह से। अच्छा ये ऐसी सूरत हाल है जैसे डंकी नहीं लगती जी कि यहाँ से जो पाकिस्तानी है ये आजकल कैनी साहब बड़ा एक इशू है डंकी लगाने वाला और कश्तियां उलट रही हैं। लीबिया में सुना है अब भी बड़ी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि बड़ी तादाद में अब भी लोग जो है वो फंसे हुए हैं, तो क्या सूरत हाल है? जी जी वो यूं है कि एक तो आपकी वसादत से मैं जो पाकिस्तान के नौजवान हैं जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे जाना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश ये थी कि आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं उनका पूरा डाटा पड़ा होता है और वहाँ पे जिस बंदे के पास जितने वीजे होते हैं सारी इंफॉर्मेशन होती है, जब परमिशन ग्रांट करते हैं उसके बाद वहाँ पे चला जाता है। और ये आप लोग वहाँ से देखें और डायरेक्ट उस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के पास रब्ता करें बाहर जाने के लिए किसी भी मुल्क में जिस मुल्क के आपको वीज़ा चाहिए, बजाय इसके कि आप इलीगल ये जो एजेंट गली मोहल्लों में फिरने वाले हैं इनको आप लाखों रुपया दे के मौत खरीद रहे हैं और ये आपको डंकियां लगाते हैं, फिर आपको कश्तियों में बिठाते हैं, कश्तियां अक्सर डूब जाती हैं। और अब चौधरी साहब एक मज़े की बात ये हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्ती डूबने के वाक़े का नोटिस लिया और FIA को हदायत जारी की और कुछ इनके ऑफिसर सस्पेंड भी हुए और फिर उसके बाद FIA इमिग्रेशन जो एयरपोर्टों पे हैं तैनात वो फिर जो लीगल माइग्रेशन कर रहे हैं लोग बेचारे वर्कर जा रहे हैं उनको ऑफलोड करना शुरू हो गए। अच्छा। और जब वो ऑफलोड होते हैं तो उसका नुकसान एक तो ये होता है कि वो गरीब वर्कर जो लाख रुपए का टिकट लेके या 1.25 लाख का जा रहा होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो जाया हो गया, उस बंदे बेचारे को दोबारा नुकसान हो गया। दूसरा ये हुआ रियासत पाकिस्तान का नुकसान ये हुआ कि हमने जो ऑर्डर उनको ने हमें दिया होता है और हमने उनको मेल कर दी होती है कि इतने वर्कर आज आपके पास पहुंच जाएंगे, जब 4 घंटे के बाद वो नहीं पहुंचते वो कहते हैं जी कि इतने का आपने वादा किया था ये क्यों नहीं आए। वो समझते हैं कि शायद हम इनको साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, हमने कोई फेक उनको भेज दिया था टिकट। प्रेशर वहां पर ठीक नहीं वहां पे भी हाँ जी, अगर यहाँ से बंदों को आप ऑफलोड कर देंगे तो सऊदी या गल्फ के किसी मुल्क में जब बंदे वो नहीं पहुंचेंगे जी, वो जो आपके प्रमोटर एसोसिएशन आपके वो लोग हैं वर्कर वहां पर जी जी तो वहाँ पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक नहीं। अच्छा चौधरी साहब फिर ये कहने की बात बहुत अच्छी लगती है कि बरादर इस्लामी मुल्क फलां और फलां, मैशत की मंडी में कोई बरादर इस्लामी मुल्क नहीं है। आपको अपने अपने मफादात अजीज होते हैं, जैसे हम कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, तो हर मुल्क कहता है सबसे पहले हम। जारी बात आप पे बोलो। हाँ जी, अगर हमारे वर्कर लेट होंगे तो वो अगली दफा पाकिस्तान से वर्कर भी नहीं लेंगे, वो पूरी दुनिया उनके लिए खुली पड़ी हुई सही है। तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या SIFC या सबके इल्म में हम बात ये ले आए हैं और जो एयरपोर्ट पे जिनकी ड्यूटी वगैरह होती है उनको भी चाहिए कि वो FIA के लोग जो हैं वो अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरे पाकिस्तान का नुकसान ना करें, क्योंकि जो वर्कर बेचारा कुछ 6 जगहों पे तो वो टैक्स क्लियर करता है जब वीजा उसका स्टैंप होने के बाद प्रोटेक्टर से पहले, जब रियासत पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट कर रही है, इंश्योर्ड होके बंदा जा रहा है, उसको तो छेड़ना फिर मुल्क के साथ भी गद्दारी होगी कि अगर
और हमारे पास इस वक्त और कोई चीज नहीं बची। फर्ज करें कि हम कोई फैक्ट्री कारखाना लगा के कोई चीज बना के बाहर भेजें, पहले तो वो मशीनरी मंगवाएं, फिर उस पे आप खाम माल मंगवाएं, फिर बिल्डिंग बनाएं, 3 साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, उसके बाद आप चीज कोई बाहर भेजेंगे और डॉलर आएंगे। यानी साहब इस वक्त जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो तो हमें नॉजवानों के नौजवान, जरिए से आ रहे हैं बिल्कुल, ना। सबसे सऊदी अरब दे रहा है, गल्फ से 5 अरब डॉलर आए हैं। मैशत की लाइफ लाइन है जी। आप फॉरेन रेमिटेंस जो हमारी आ रही है, ठीक है जी। और ये हमें टारगेट इस साल का हमारा था कि 35 अरब डॉलर को हम टच करें। अच्छा जी, मतलब तो जहां पर मैं एक क्लियर करूं कि जहां पर हम 1 अरब या 2 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, दीगरदारों की मिन्नतें कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि टच करना प्रमोटर एसोसिएशन के कितने 35 अरब डॉलर। 35 अरब डॉलर। ओह वो तो अभी कितनी हमारी वो रेमिटेंसेस की क्या सूरत हाल है? रेमिटेंस का ये है जी कि 2021-22 का मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे मुल्क ने मिलके तकरीबन 32 अरब डॉलर अर्न किए। हमारी एग्रीकल्चर ने, हमारी टेक्सटाइल ने, सब ने मिलके। और सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस की मद में 31.5 अरब डॉलर मुल्क में आए। सेम, हाँ जी, वो जिंदाबाद। तो ये है। और मेरा ये है विजन कि अगर हम तकरीबन 8-8.5 लाख लोगों को हर साल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे भिजवा रहे हैं, अगर हम इस तादाद को डबल कर दें तो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उठ जाएंगे, हमारी मईशत भी उठ जाएगी, हमें डॉलर की भीख मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और हमारी 65% यूथ है। और ये एक तो ये है कि मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। सही है। ये जो नौजवान जो बेचारे दहशत गर्दों के हत्थे लगे या मुल्क दुश्मन नासर के हत्थे लग के कोई गलत एक्टिविटी में चले जाएं, वो अपना बेहतर रोजगार कमाएं। क्योंकि तीसरी दुनिया के मुल्कों के लिए फिर जो इनकी तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनकी अगर मईशत उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे 25 लाख बच्चे बच्चियां हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, अगर वो रियासत जॉब नहीं दे सकती या उनकी कोई मईशत का बंदोबस्त नहीं कर सकती, फिर हमारे जैसे मुल्कों के लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ही बचती है। और हमें ये एडवांटेज हासिल है कि हमारी 65% यूथ है, जबकि यूरोप, जापान, जर्मनी, इनकी आबादियां और ओल्ड एज हो रहे हैं। और उनको हाँ जी, हर जरूरत भी नहीं है ना। हाँ जी, और उनको हमारे हाउस मेड की, हमारी नर्सिंग की हमारी बड़ी डिमांड है ना। यूरोप में, जापान में, जर्मनी में। और हमें इस पे तवज्जो करके और हम बेहतर तरीके से इसको आगे लेके चलना चाहिए। ये एक आप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो आप मुझे बता रहे थे कि जो पाकिस्तान का एक वो एक्ट है 1979 का एक्ट है ना, तो उसमें अभी अमेंडमेंट भी आ रही है, जिसमें अमेंडमेंट में पाकिस्तानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनकी एजेस को कम कर रहे हैं ताकि वो बाहर बच्चियां भी जा सकेंगी। दूसरे जो है ना वो जरा थोड़ा सा डिस्कस करें। 1979 के इमिग्रेशन एक्ट में ये था कि उसमें काफी सारी चीजें थी, एक दो मैं आपको बताता हूँ जो जिसमें ज्यादा थी गड़बड़। उसमें एक तो ये था कि हमारे जो खवातीन है सऊदी अरेबिया में या गल्फ पूरे में हाउस मेड चाहिए होती हैं, तो उसमें यह था कि वो 35 साल से ज्यादा उम्र की जो होंगी वो जा सकती हैं, उससे कम की नहीं जाएंगी। तो वो फिर ज्यादा जो हाउस मेड थी वो फिलिपाइन से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से मंगवाते थे। तो मैंने अब गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि ये अगर हम इसकी उम्र कम कर दें, जैसे एक नौजवान 21 साल से ऊपर का जो होता है वो सऊदी अरेबिया जा सकता है, 19 साल से ऊपर होता है तो वो यूएई जा सकता है। इसी तरह हाउस मेड की उम्र 22-23 साल एक फिक्स कर देते हैं कि इससे ऊपर जो है वो चली जाए। और इससे ये होगा कि इमीडिएट हमारा जो मैन पावर एक्सपोर्ट है इसमें 2-2.5 लाख का इजाफा हो जाएगा। सही है। और जो खवातीन हैं गाँव देहातों की, अब चल सब ये देखें कि हमारे आपके घरों में जो काम करने वाली बेचारी मासी हैं, वो हम उनको 10-15 हज़ार रुपया देते हैं, जब वहां पे जाएंगे उनको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, 1500-1800 उनका एक अच्छा वो रियाल। जी जी। और फिर वो पसंद भी करते हैं कि पाकिस्तान से मुसलमान आएंगे ताकि उनके बर्तन वगैरह धोने के लिए वो मुसलमान। हाँ जी, मतलब ये एक तो नौजवान पहले जा रहे थे, मर्द जा रहे थे, खवातीन के लिए भी एक रास्ता जो है ना वो अब खुल जाएगा। जो अब जो वर्कर क्लास का, जी वर्कर क्लास का, अब दही मैशत में देखें ना जो खवातीन का किरदार है, जो बेचारियां कपास सारा दिन इकट्ठी करती हैं, चुनती हैं, इसी तरह खेतों में काम करती हैं, वो बड़ी हार्ड वर्कर होती हैं। और वो तो उनके लिए बिल्कुल हलवा होगा ना कि आपने सुबह उनको नाश्ता बना दिया, बर्तन वगैरह साफ कर दिए, दिन को फिर शाम को फिर, तो वो तो बड़ा ईजी है उनके लिए, अच्छी अमाउंट जो है, अच्छी अमाउंट। जी जी। और फिर इसमें ये होगा कि वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी वहां पे बुलवा सकेंगे बाद में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, पहले हम डिस्कस कर रहे थे दुबई के बारे में ना, कि दुबई में जारी बात अच्छी खबर आई है, उन्होंने जो विजिट वीज़े खोल दिए, दूसरे सेमी गवर्नमेंट वीज़े खोल दिए, उसके बाद वो अब करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं सऊदी अरब के बारे में कि सऊदी अरब में इसका क्या सूरत हाल है। अब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं नौजवानों के लिए, जो वर्कर जो है आप वहाँ पर भिजवाते हैं, वो क्या आ रही हैं? इसमें यह है कि जो MBS का विजन 2030 है ना जी,
हमें भी उसमें से अपना शेयर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हो रही है सऊदी अरेबिया में, आप आज से 6 माह पहले जाएं और उसके बाद जाके देखें, जो बेशुमार पुरानी आबादियां थी उन्होंने तो हद निगाह ग्राउंड बना दिए हैं, वहाँ पे वो बिल्डिंगें बनाएंगे बड़ी। और इसी तरह ये वर्ल्ड कप 2032 है, 34 सॉरी, उसके लिए उन्होंने तकरीबन 200 अरब डॉलर रख दिए हैं, जिसमें से 40 अरब डॉलर के सिर्फ 7 वो स्टेडियम बनाएंगे फुटबॉल के। अच्छा, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बड़ी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। और हमें ये चाहिए कि वो जो ये सब चीजें, ये जो डेवलपमेंट होंगी, सारी तो कंस्ट्रक्शन साइड के लोग चाहिए ना उनको, उसके लिए तो हमें इस पे अपने स्किल वर्कर को तैयार करके रखना चाहिए, ताकि जब उनको जरूरत पड़े तो हम यहाँ से फौरन वहाँ पे उनको डिप्लॉय करें, जिसमें ये मुल्की मैशत में भी ये बेहतरी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी, और वहाँ पे उनको भी हम हेल्प आउट करें। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया? जी, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। और एक नौजवानों के लिए मेरा ये भी पैगाम होगा कि आप लोग जब तक चौधरी साहब इस माशरे से ये कमी और चौधरी वाला कल्चर खत्म नहीं ना होता, उस वक्त तक हम तरक्की भी नहीं करेंगे, तफरीक खत्म नहीं करते। हाँ जी, अब ये देखें, हमारे इलाके के लोग अच्छे भले जो होते हैं वो सऊदी अरब में जाके रंग के ठेके भी लेते हैं, ये सीलिंग भी करते हैं, सब काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो आके अपने गांव देहातों में वो नहीं करते, क्योंकि वो चौधरी हैं जी इधर के, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सब बच्चों से मेरी गुजारिश ये है कि आप मैट्रिक करके जो बैठे हुए हैं तो या FA करके, तो आप कोई ना कोई स्किल सीखें। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए यहाँ भी और बाहर भी जी, और वही माशरे के मुफीद शहरी बनेंगे। अब जो 6G वेल्डर है जी, वो 3 माह का कोर्स है, और थोड़ा सा बंदा तजर्बा हासिल कर ले, और उसकी तकरीबन 3200 रियाल सैलरी है। अच्छा, 2 लाख प्लस, ठीक है जी। अच्छा, गुड, वो सैलरी उनकी आ रही है, और यहाँ पे हम PhD को भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा। तो वो ये था कि अगर वेल्डिंग सीखें, IT के छोटे छोटे कोर्सेज करें, और वो ज़्यादा बेहतर आप ज़िंदगी गुजार सकेंगे वहाँ पे भी, और पाकिस्तान आके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे आप अपनी, तो आप बेहतर तरीके से अपने मामूलात ज़िंदगी को चलाएंगे। यहाँ पर भी बेहतर, सारी बात है। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बताइए, आम नौजवान जो हैं, वो जारी बात है, वो हर दूसरा नौजवान बाहर जाना चाहता है कमाने के लिए, जारी बात है, मैशत जी। अच्छा, वो अब आप कहते हैं वो अगर जानना चाहे तो वो डंकी लगाने की बजाय या लोगों के हथे चढ़ने की बजाय, ये जो आपके प्रमोटर एसोसिएशन है या गवर्नमेंट का जो अदारा है, ये कहाँ से वो जाकर सर्च करे कि वो जो बंदे हैं रजिस्टर्ड लोग हैं, ताकि वो उसको कोई चीट ना कर सके। जी हाँ, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके देखा जा सकता है। और अब तो लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, हमने बार बार प्रोग्राम किए, टीवी पे वीलॉग किए, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोग अब डायरेक्ट रब्ता करना शुरू हो गए हैं। वरना वो आम गली मोहल्ले के चलते फिरते एजेंट को ही पैसे देते थे, ये जी हमारा भी काम करवा दें, जिसमें वो उसको गलत बयान नहीं करता था। तो ये मामला जो है अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डंकी को तो बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। और ये जो आपको मजे की बात बताऊं, जो अभी यूनान में कश्ती डूबी है, ये फालिया का एक बंदा जिसने 4 साल पहले भी कश्ती डुबोई थी। अच्छा, हाँ जी, वो उस पे FIR हुई, वो अंदर हो गया, वो 3.5 साल अंदर रहा, 6 माह पहले उसकी जमानत हुई, और अभी आके उसने फिर ये काम कर दिया। मतलब असल चीज, ऐसे बंदों को तो बेशक अब सुना कि अभी भी हजारों की तादाद में नौजवान बाहर बैठे हुए हैं, और यही लोग उनको लेके गए हुए हैं। और वो बाज कहते हैं जी मौसम जब अच्छा होगा तो कश्ती फिर जाएगी समंदर में और आगे आपको पार पहुंचाएगी यूरोप। हाँ जी, इटली के साइलों पे जाते हैं और वहां पे ये खराबियां करते हैं। बस मेरी गुजारिश ये होगी कि आप लीगल वे से जाएं, आप वो इलीगल जो है ना जी, कोई भी रास्ता वो इस्तेमाल ना करें। इससे तो आप अपनी जिंदगी से भी जा सकते हैं, मुस्तकबिल तो छोड़ ही देना, बेहतर क्या होना है। सही है। तो ये आपकी वसादत से मेरी रिक्वेस्ट होगी नौजवानों। थैंक यू वेरी मच जी असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली इस वीलॉग का मकसद ये था कि जो लोग हमारे नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ कमाने के लिए, जारी बात है मईशत के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो गैर कानूनी जो तरीके हैं वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं, कंपनियां हैं, प्रमोटर एसोसिएशन, इनके जो अदारे हैं या इनके जो लोग हैं, रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं,
गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी उनका सारा पता, उनसे राब्ता किया जाए ताकि वो, एक तो ये है कि उनको कोई नुकसान जो है वो ना हो, उनको पैसे का नुकसान ना हो, और दूसरा ये है कि ये गैर कानूनी जो रास्ते हैं ना, ये जिंदगियां जो है ना वो ले रहे हैं। तो इस हवाले से बराए करम इनसे ज़रूर परहेज करना चाहिए। दूसरा आपके साथ शेयर कर रहे थे बहुत अच्छी जो खबर है दुबई के हवाले से कि वहाँ से अब बहुत अरसा बाद जो एक गैर अलानिया पाबंदी लगी हुई थी वीज़ों पर, अब वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से अब जो वीज़े हैं उन्होंने विजिट वीज़ा ओपन कर दिया, सेमी गवर्नमेंट वीज़े ओपन कर दिए। इसी तरह से सऊदी अरब से मज़ीद जो है अच्छी खबरें आ रही हैं। तो ये तो आज का वीलॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कैनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।